कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ये मिसाल नहीं मिलती कि अवाम के वसी तर मफाद में और मुल्क के वसी तर मफाद में हमने 2 इलेक्टेड असम्बलियाँ कुर्बान की हैं। ये लोग जो कल तक कहते थे कि आप असम्बली तोड़े हम उसी वक्त इलेक्शन करा देंगे, आज वो छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन से बचा जा सकता है। सर पकड़ कर बैठा हुआ है भानुमति का कुंभा कि हम 13 के 13 लोग भी उतरेंगे तो अवाम गंदे अंडों और टमाटरों के साथ उनकी तवाज़ो करेंगे और वोट की जगह पर उन्हें जूते पड़ेंगे। इसलिए कि कोई पीडीएम का, नून लीग का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आया हुआ अपने कागज लेने के लिए। आप ये देख लें कि उनको इतना डर है इलेक्शनों का कि इस वक्त भी हम जब मिल के आए हैं ऊपर, किसी ने कागज जमा उनकी तरफ से 13 पार्टियों में से किसी ने कागज नहीं जमा करवाए हुए अपने, और 4 बजे तक की सिर्फ टाइम है। इंशाअल्लाह ताला वोट सिर्फ इमरान खान साहब के नाम को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। आप देख लें। देखिए, जब हम कह रहे थे इस्तीफे कबूल करें तो हमें बड़ी बड़ी तावीलें दी जाती थी कि जी आके स्पीकर के सामने पेश हों, अपनी लिखाई में दें। लेकिन जब इनको हमने कहा कि हम जाना चाहते हैं तो घबरा गए और घबराहट में, बुखलाहट में इस्तीफे जो है वो बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए इन्होंने एक्सेप्ट किए। अगर हमें बाज़ाब्ता दावतनामा देंगे तो फिर पार्टी उस पर गौर करेगी। अभी तो बातें सिर्फ मीडिया पे चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने NA 130 का जो बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ था उसके नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ हर वक्त अवाम के पास जाने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हम तो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, सारे मुल्क में इलेक्शन हो, क्योंकि अवाम की जो आवाज़ है वो ऐवान इक़्तिदार में सुनी जाए। इस वक्त जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है मुल्क की, पिछले 10 महीनों में जिस तरह इन्होंने तबाही फेरी है मुल्क की, जिस तरीके से महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी जो है अजीरन कर दी है, जिस तरह लोग धाड़े मार रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत की है। पेट्रोल जो है वो महंगाई की एक ऐसी सतह पे पहुंच गया है कि आम आदमी तो अब अफोर्ड ही नहीं कर रहा, और वो भी नापैद है। पेट्रोल स्टेशनों के ऊपर तेल मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे हालात में जब इन्होंने मुल्क को आखिरी हद तक पहुंचा दिया है तो उस वक़्त इंतखाब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ताकि अवाम की ताकत से जो भी हुकूमत आए वो अवाम की ताकत से ये सारे जो मामलात हैं मुल्क के, इनको बेहतर करे। ये जो इस वक्त एक अफरा तफरी इन्होंने पैदा की हुई है, एक सरासीमगी है सारे मुल्क में, उसका अजाला किया जाए तो वो एक ही तरीके से मुमकिन है, वो है इलेक्शन। और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम ये बाई इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। हम सूबाई इलेक्शन जो हैं, जो 90 दिन के अंदर हर कीमत पे होने चाहिए, उनके लिए भी तैयार हैं। मेरे साथ मियाँ महमूद रशीद साहब और मुराद राज साहब जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली थे वो मौजूद हैं। हमने डिज़ोल्व की, एक सेक्रीफाइस दी कि हमने प्रोविंशियल असम्बलियाँ डिज़ोल्व की इसलिए कि फ्रेश मैंडेट अवाम का आए। लेकिन ये उससे भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिधर देखें ये भाग रहे हैं, इलेक्शनों से भाग रहे हैं, अवाम के पास जाने से भाग रहे हैं। लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। आखिर जमहूरियत में अगर कोई रास्ता है तो वो इंतखाब का और अवाम की का रास्ता है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं इसमें ऐड करूंगा जी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ये मिसाल नहीं मिलती कि अवाम के वसी तर मफाद में और मुल्क के वसी तर मफाद में हमने 2 इलेक्टेड असम्बलियाँ कुर्बान की हैं कि मुल्क के अंदर जो क्योस है, जो कन्फ्यूजन है, जो मायूसी और फ्रस्ट्रेशन है और मईशत की जो ज़बूहाली है, ये सिर्फ इसी शक्ल में बेहतर हो सकती है कि कौम के पास जाया जाए और कौम से फ्रेश मैंडेट लिया जाए। ये लोग जो कल तक कहते थे कि आप असम्बली तोड़े हम उसी वक्त इलेक्शन करा देंगे, आज वो छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन से बचा जा सकता है। हम ये समझते हैं कि वो मैदान में आए, उतरें। अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि इन बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं। वो सर पकड़ कर बैठा हुआ है भानुमति का कुंभा कि हम 13 के 13 लोग भी उतरेंगे
तो अवाम गंदे अंडों और टमाटरों के साथ उनकी तवाज़ो करेंगे और वोट की जगह पर उन्हें जूते पड़ेंगे। इसलिए कि पिछले 10 महीनों में जो हाल आम आदमी का हो गया है, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये देखते ही एक आदमी सख्ते में आ जाता है कि वो अपनी दाल रोटी का फिक्र करे या इन बिलों से अपनी जान छुड़ाए। तो मैं ये समझता हूं इस वक्त पूरे मुल्क की, पूरी कौम की एक ही आवाज है, फौरी तौर पर फ्रेश इंतखाबात करवाए जाएं। ये जो ढकोसलेबाजी है कि कभी इस्तीफे हमारे नहीं मानने, कभी मान लेने हैं और उसके बाद सवाए इसके कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन हम जिस तरह शफकत साहब ने कहा इन्हें भागने नहीं देंगे। 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने होंगे। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान लग पता जाएगा कि अवाम किसकी तरफ है और पाकिस्तान में किसको वो इलेक्ट करती है और मैंडेट देती है। मैं आपको ये बता दूं, आज भी आप देख लें कि कोई पीडीएम का, नून लीग का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आया हुआ अपने कागज लेने के लिए। आप ये देख लें कि उनको इतना डर है इलेक्शनों का कि इस वक्त भी हम जब मिल के आए हैं ऊपर, किसी ने कागज जमा, उनकी तरफ से 13 पार्टियों में से किसी ने कागज नहीं जमा करवाए हुए अपने, और 4 बजे तक की सिर्फ टाइम है। सो इलेक्शन से इन्होंने भागना ही भागना है। जितनी आइन शिकनी इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रही है, मेरे ख्याल से दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं हो रही होगी। जितनी इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत आइन शिकनी कर रही है ना इस मुल्क के साथ, और ये जो आखिरी स्टेप अब लेने जाने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए, तो इससे बड़ा आर्टिकल 6 जो है का केस कहीं नहीं बनेगा अगर 90 दिन के अंदर केपीके और पंजाब के अंदर इलेक्शन ना हुए। सो इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट यहाँ पे हैं, शफकत महमूद साहब, हम सब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला वोट सिर्फ इमरान खान साहब के नाम को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। आप देख लें, इमरान खान जाएगा पाकिस्तान। जी हाईकोर्ट का फैसला आया कि लोग जो आपके थे उनका, उन्होंने कहा उसका हुक्म जब मुअत्तल कर दिया, लेकिन आपके जो है वो बरकरार है। तो आप भी तो इस कंफ्यूजन का शिकार है ना कि इस्तीफे देने के बाद कभी कहते हैं मंजूर कर, पे कहते हैं। देखिए, जब हम कह रहे थे इस्तीफे कबूल करें तो हमें बड़ी बड़ी तावीलें दी जाती थी कि जी आके स्पीकर के सामने पेश हों, अपनी लिखाई में दें। लेकिन जब इनको हमने कहा कि हम जाना चाहते हैं तो घबरा गए और घबराहट में, बुखलाहट में इस्तीफे जो है वो बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए इन्होंने एक्सेप्ट किए। अभी जो भी फैसला पार्टी करेगी, जो 43 लोग हैं वो तो हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए हैं, बाकी जो भी पार्टी फैसला करेगी, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं और यहाँ आपके सामने खड़े हैं। हम तो अवाम के पास जाने के लिए तैयार हैं। किधर है? हमें तो नजर ही नहीं आ रहे, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए हम अगर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है वो भी सर आंखों पर, और अगर इलेक्शन में जाना पड़ता है तो हम तो तैयार हैं। हम आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल हर तरीके से तैयार है। अगर हमें बाज़ाब्ता दावतनामा देंगे तो फिर पार्टी उस पर गौर करेगी। अभी तो बातें सिर्फ मीडिया पे चल रही हैं। मेहरबानी।